भाभी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। चलो अच्छा हुआ आप रसोई में ही मिल गई हो। हाँ दीदी बोलो, क्या काम है? वो भाभी आपके नंदोई कह रहे थे ना, भाभी से कह के पनीर के पकौड़े बनवा दो। ठीक है दीदी, मैं भी बना देती हूँ। और भाभी वो साथ में ना पुदीने की चटनी भी बना देना। ठीक है दीदी। सुबह 5 बजे से उठ रखी हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। सारा नाश्ता खाना बना के अभी ही किचन साफ किया है। तब तक नंदोई जी को फिर भूख लगाई है। अब पकौड़े खाने का मन है। कल तो सुबह 6 बजे ही उठ के बैठ गए। भाभी मैगी खाने का मन है। अरे खुद भी तो बना सकते हो, क्या मैं ही हूँ इस घर में? और सुबह 6 बजे खाना कौन खाता है? बहू तो अभी तक रसोई में ही काम कर रही है। जी मम्मी जी, अभी काम खत्म हुआ था। नंदोई जी का पनीर के पकौड़े खाने का मन है, तो मैं उनके लिए पनीर के पकौड़े बनाने जा रही थी। ठीक है बहू, तो तू पकौड़े बना ले। पर मम्मी जी, आप क्यों आए थे रसोई में? कोई काम था आपको? हाँ बहू, मेरे चाय पीने का मन था, मैं चाय के लिए कहने आई थी। पर कोई बात नहीं, तो पकौड़े बना रही, बना ले। तो मम्मी जी, मैं पकौड़े तो बना ही रही हूँ, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो मम्मी जी आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए वहीं चाय बना के लाती हूँ। और वैसे भी चाय तो बनानी ही पड़ेगी, नंदू जी को चाय पकौड़े तो अच्छे ही लगते हैं। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। अरे प्रिया, आज भाभी ने कैसे पकौड़े बनाए हैं? बिल्कुल पकौड़े में टेस्ट ही नहीं था। मैंने कहा था ना, बगैर मन से बनाई हूँ ये आपके लिए पकौड़े। मेरी मम्मी पापा तो कुछ कहते नहीं है, सब चीज़ बर्बाद करने को दे दो मेरी भाभी को। मैं अभी कुछ बोल दूँगी तो नाराज़ होकर बैठ जाएंगी। अरे छोड़ो ना प्रिया, शाम को मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन मंगा के रख लेना। और आज मैच है, आज तो मैं पूरे दिन टीवी देखूंगा, मैच ही देखूंगा। अपनी भतीजे से कहते ना, कार्टून नहीं चलेंगे आज। और ना ही तुम्हें उस सास बहू की कहानी देखने को मिलेगी आज। ये आप क्या बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आपका टीवी है, आपका घर है, आप पूरे दिन टीवी देखो, कोई बात नहीं। आपको कौन रोक सकता है? देखिए आप टीवी। अरे प्रिया, ये तो बात है, ससुराल में रहने के मज़े ही अलग होते हैं। खूब खातिरदारी होती है, जो मन में आए वो खा सकते हो। कोई कहने वाला नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होता। ऐसा लगता है मैं ही इस घर का मालिक हूँ। आखिर मैं हूँ तो इस घर का दामाद। अच्छा प्रिया, शाम को मंचूरियन और चाउमीन तो पक्की है, एक कप मेरे लिए कॉफ़ी बनवा दो। मैं बहुत खुश हूँ इस घर का दामाद बन के। ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे? अपने घर में जाने का नाम ही नहीं ले रहे, यहाँ तो डेरा डाल के बैठ गए हैं। और बहू बेचारी सुबह से काम में लगी है, अभी तो पकौड़े और चाय बना के हटी थी, अब उनका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। वो भी तक इंसान है, उसे भी तो आराम करना चाहिए। उसके भी तो बच्चे हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं कर पाती है। पूरे दिन इनकी खातिरदारी में लगी रहती है। और रिश्ता भी ऐसा है कि मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकती। और ये मेरी बेटी, ये भी यहाँ डेरा डाले बैठी है, ये भी अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही। 2 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन ससुराल में 10 दिन भी नहीं रुकी है। मेरी बेटी किसी व्यवहार से इसकी सास मुझे पसंद नहीं करती है। सारा इल्ज़ाम मेरे पे ही लगाती है कि माँ ही सिखाती होगी सब कुछ। पर हो क्यों ना, नाराज़ तो होंगी वो। उनको यही लगता है ना कि मैंने ही इसको ये ऐसे संस्कार दिए हैं, मैं ही इसको ये सब सिखाती हूँ। और ये दामाद जी, ये तो अपना ये ऐसा आराम देख रहे हैं। इनको तो अपने माँ बाप की बिल्कुल चिंता नहीं है, कभी पूछते भी नहीं है कि वो कैसे रहते होंगे अकेले। करे तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कुछ सोचना पड़ेगा।